अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जिसके तहत हुकूमत ने बैंकों के जरिए लोगों को कर्जे देने का फैसला किया और ये जो स्कीम थी ये मुतारफ़ कराई। लेकिन इसमें काफ़ी मसाइल थे। कुछ लोगों को बैंकों की शराइत जो थी उसके हवाले से मसाइल पेश आ रहे थे, क्योंकि बहुत सख्त किस्म की शराइत जो है वो बैंक्स ने रखी थी। और कुछ लोगों को दीगर मसाइल का सामना था, कुछ कर्जे की लिमिट के हवाले से, कुछ कवर्ड एरिया के हवाले से। तो बड़ी तब्दीलियां इस स्कीम के तहत की गई हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसका सर्कुलर जारी किया है। जो तब्दीलियां हैं वो क्या की गई हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज को निकाला गया है, कौन कौन सी कैटेगरीज को शामिल किया गया है, इस पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि इस मंसूबे को, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया और स्टेट बैंक को हिदायत की कि ये तब्दीलियां की जाएं। अब सिलसिला ये है कि इसमें कैटेगरीज कौन सी नई शामिल की गई हैं, कौन सी कैटेगरीज निकाली गई हैं और कौन कौन सी शराइत ऐसी हैं जो पहले शामिल थी, अब उनको ख़त्म किया गया है, कौन सी नई शराइत जो है वो डाली गई हैं, क्या आसानियां पैदा की गई हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो कर्जे की लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। कर्जे की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। यानी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अब कोई भी कर्जा लेना चाहेगा तो वो पहले 50 लाख तक कर्जा ले सकता था, अब इसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए तक कर्जा लेकर आप अपना घर बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम से कम लिमिट जो है वो इसमें कर्जा जो वापस करने की लिमिट है वो पहले 10 साल थी, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक ये ज़्यादा थी, वो जल्दी वापस करना चाह रहे थे, तो ये 5 साल की गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट जो है वो 20 साल की गई है। पहले ये लिमिट 10 साल थी, लेकिन कम से कम लिमिट 5 साल, अगर कोई 5 साल तक अपना कर्जा वापस करना चाहे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 20 साल की गई है। ये उन लोगों के लिए आसानी होगी जो किस्त जो है वो कम देखना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं कि 15,000, 20,000, 25,000 किस्त आ जाए महाना, तो वो फिर इसकी लिमिट जो है 10,000, 5,000 तक आ जाए। तो इसकी फिर जो लिमिट है वो 20 साल तक कर दी गई है कि 20 साल तक भी आप कर्जा वापस कर सकते हैं। लेकिन इसकी शराइत क्या होंगी ये आगे चलकर फिर इस पर बात करते हैं। इसके अलावा शरह सूद में बड़ी तब्दीली की गई है। और शरह सूद पहले कम से कम शरह सूद जो था कर्जे पे, किसी भी कर्जे पे इस हाउसिंग स्कीम के तहत वो 5 से 7% था, लेकिन अब ये शरह सूद कम किया गया है और ये 3 से 5% किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी चेंज की गई है और जो गरीब तबका और दरमियाना तबका उसको शामिल करने की इसमें कोशिश की गई है। इसके अलावा पहले एक शर्त ये थी कि कोई भी घर अगर खरीदना चाहें तो वो 1 साल से पुराना ना हो। इस शर्त को भी खत्म किया गया, यानी कि अब आप पुराना घर भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये शर्त 2023 तक खत्म की गई है। इसमें एक नई कैटेगरी मुतारिफ कराई गई है, T0 कैटेगरी जो है वो मुतारिफ करवाई गई है और इसके तहत जो है वो सब्सिडी भी बढ़ाई गई है। अब T0 कैटेगरी है क्या है, इस पर आएंगे, लेकिन कुल कैटेगरीज जो है इस हाउसिंग स्कीम कर्जा के तहत जो है वो अब 4 हो गई हैं। पहले 3 थी, T1, T2, T3 और T0। ये कैटेगरीज जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो बनाई गई हैं। इसमें T1 कैटेगरी जो है जिसमें 5 मरले का घर जो है वो आता है, और अगर फ्लैट की बात करें तो इसी कैटेगरी के तहत 850 स्क्वायर फुट का जो फ्लैट है कोई शख्स वो खरीद सकता है। इसमें कर्जे की लिमिट जो है वो 27 लाख रुपए कर दी गई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 5 मरले के घर की या 850 स्क्वायर फुट के फ्लैट की जो लिमिट है, जो कर्जा आप इसके लिए ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं 27 लाख रुपए। और इसमें शरह सूद जो है ये सबसे बड़ी इसमें चेंज की गई है कि पहले 5 साल के लिए आप 3% आप शरह सूद देंगे इस कर्जे पर, और नेक्स्ट 5 साल के लिए आप 5 से 10%, नेक्स्ट 5 साल के लिए आप 5% जो है वो शरह सूद देंगे। यानी कि 3 से 5% शरह सूद 5 मरले के घर पे T1 कैटेगरी जो है उसके तहत आपको मतलब दिया जा रहा है। इसके बाद आता है T2 कैटेगरी। ये भी 5 मरले के घर हैं, लेकिन ये
अगर इस फ्लैट्स की बात की जाए तो 1250 स्क्वायर फुट का फ्लैट इसकी T2 कैटेगरी के तहत लिया जा सकता है। ये इसकी पहले लिमिट थी 30 लाख रुपए की, सिर्फ 30 लाख रुपए का आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट अब बढ़ाई गई है और ये 60 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि अब 5 मरले का घर अगर कोई अच्छी लोकेशन पे अच्छी जगह पर लेना चाहे या 1250 स्क्वायर फुट का फ्लैट है अच्छे किसी अपार्टमेंट में लेना चाहे, अच्छे किसी प्लाजे में लेना चाहे, तो उसकी म्याद जो कर्जे की लिमिट है वो 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई है। और शरह सूद जो है इसमें भी तब्दीली की गई है। ये पहले 5 साल के लिए, क्योंकि 10 साल के लिए अगर कोई कर्जा लेता है तो पहले 5 साल के लिए 5% है और अगले 5 साल के लिए शरह सूद जो है उसे 7% होगी। और अगर ये यानी कि 10 साल, क्योंकि ओवरऑल लिमिट जो है वो 20 साल की गई है कि 20 साल में कोई भी शख्स कर्जा वापस कर सकता है, तो अगर 10 साल से ऊपर होता है तो वो क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। अब T3 कैटेगरी है। ये कैटेगरी क्या है, इसमें 10 मरले का घर है तो या 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है ये भी कवर्ड एरिया जो है वो बढ़ाया गया है। 10 मरले का घर आप ले सकते हैं या 2000 स्क्वायर फुट का जो है वो फ्लैट ले सकते हैं। इसकी मियाद पहले 50 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 100% इसमें इजाफा किया गया है। कोई अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे या फिर जॉइंट फैमिलीज है हमारे यहाँ, ज्यादा कवर्ड एरिया के साथ बड़ा घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये आसानी की गई है कि 10 मरले का घर कोई भी शख्स ले सकता है, जिसकी लिमिट कर्जे की पहले 50 लाख थी, अब इसको 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और शरह सूद इस पर मैं आपको बताऊं कि पहले 5 साल के लिए 7% होगी और अगले 5 साल के लिए 9% शरह सूद जो है वो उसे अदा करना होगी इस पर। यानी कि पहले 5 साल के लिए वो 7% उस पर अदा करेगा और अगले 5 साल के लिए 9%। लेकिन अगर ये इससे बढ़ता है सिलसिला तो वो क्या होगा उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। एक नई कैटेगरी इस हाउसिंग स्कीम के तहत जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि कम आमदन या गरीब तबका जो है वो इससे इस स्कीम से जो है वो फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि इसमें कुछ शराइत ऐसी रखी गई थी कि आपकी कम से कम जो है वो सैलरी इतनी होनी चाहिए, कम से कम आमदन इतनी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन अब गरीबों के लिए इस पर नजरसानी की गई है और इस पे नई एक कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है जिसको T0 कैटेगरी कहते हैं। ये भी 5 मरले के घर की कैटेगरी है और 1250 स्क्वायर फुट के फ्लैट इस कैटेगरी के तहत लिए जा सकते हैं। और इस कैटेगरी के तहत जो है वो 20 लाख रुपए के कर्जे की जो है वो मंजूरी ली जा सकेगी, 20 लाख रुपए का कर्जा लिया जा सकेगा। और इस पर शरह सूद इस तरह है कि 5% पहले 5 साल के लिए और 7% अगले 5 साल के लिए, यानी कि 10 साल के लिए ये इस तरह शरह सूद होगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया है। छोटे कर्जे देने के हवाले से ये बैंक्स जो है वो बड़ी महारत भी रखते हैं, छोटे कर्जे बड़ी आसानी से दे देते हैं। और गरीब आदमी के लिए फ़ायदा होगा कि किसी साइड के इलाके में वो 5 मरले का घर लेना चाहता है, छोटा सा कोई अपार्टमेंट बनाना चाहता है अपना, तो उसमें वो ये इस कर्जा 20 लाख तक का कर्जा ले सकेगा और फिर ये इस पर इतनी शरह सूद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सब्सिडी को बढ़ाया गया है। इस पर सब्सिडी जो है वो 36 अरब रुपए जो है वो कर दी गई है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो मुतारिफ करवाई गई हैं और बड़ी चेंजेस जो है इसमें की गई हैं। कवर्ड एरिया जो है वो भी बढ़ाया गया है। कवर्ड एरिया पहले जो है वो पहले इतना नहीं था, अब इसको बढ़ाकर जो है वो 10 मरले भी कर लिया गया है और इसको बढ़ाकर 2000 स्क्वायर फुट भी कर दिया गया है फ्लैट्स के लिहाज से। तो ये एक बहुत बड़ी और अहम तब्दीलियां थी स्कीम के तहत। इसमें मजीद आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि लोगों को अगर कोई मुश्किलात आ रही हैं, कर्जे के लिए आपने अप्लाई किया है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, उससे भी ज़रूर आगाह करें। और अगर आप इस नई स्कीम के हवाले से आपको कोई सवालात हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछें। आपका बहुत शुक्रिया।